ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले होती है कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% प्लस में 1, बस। जैसे आज सिर्फ 100 लोग आए हैं एंड 100 लोग ही वोट कर रहे हैं। आज 100 लोग आए हैं एंड 90 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी 51 एंड इसका क्या हो जाएगा आपका 46। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है? पहला पॉइंट, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है। उसके बाद में देखा जाए एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्रेजेंट एंड वेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543, उसका आधा प्लस 1, तो ये हमेशा फिक्स रहता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। उसके अलावा देखा जाए क्या मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या करना होता है? जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस कर दो वैकेंसी। वैकेंसी मींस जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने रिजाइन कर दिया होगा, किसी की डेथ हो गई होगी, किसी को मान के चलो निकाल दिया गया होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा वैकेंसी को माइनस कर दो एंड उसका आधा प्लस में 1, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। एंड इस मेजॉरिटी का यूज किया जाता है जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको रिमूव करने के लिए, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे डिप्टी चेयरपर्सन हो। ये भी चीज याद रखिएगा। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के ऊपर। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा क्या आता है? स्पेशल मेजॉरिटी। मेरे प्यारे दोस्त, हमने आर्टिकल 368 में सिंपल मेजॉरिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा हमने कहीं डिस्कस किया? हम टाइप ऑफ मेजॉरिटी पढ़ रहे हैं। जब मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में स्पेशल मेजॉरिटी का यूज किया जाता है ना, तो मैंने वहां पर बिल्कुल क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो अमेंडमेंट होते हैं 368 के तहत में, वहां पर हम क्या करते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करते हैं। ऑलरेडी क्लियर किया। ठीक है, अब प्लीज याद रखिएगा स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। एंड जब ये स्पेशल है तो याद रखिएगा इसमें दो तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होती है। दो तरीके की मेजॉरिटी मींस एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो मैंने आपको अभी बताया हमेशा फिक्स रहती है, एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये चीज प्लीज याद रखिएगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है चीज? क्लियर है ये पॉइंट? टाइप 1 के अंदर में एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, दूसरा आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए एंड साथ में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। ये कंडीशन है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी की टाइप 1 की। ठीक है, टाइप 2 क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी की? जिसके अंदर में कहा जाता है ए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए एंड बी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए एंड सी एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि हाफ स्टेट से हमें रेटिफिकेशन भी चाहिए। स्टेट यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई करेंगे। प्लीज ये पॉइंट नोट करिएगा, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का एक टाइप है जिसमें एब्सोल्यूट भी चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए एंड जितने भी स्टेट हैं उनके आधे का लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करना भी होना चाहिए। ये कब यूज होता है? जहां पर स्टेट की पावर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, है ना? तो याद रख लेना ये होगी टाइप 2 मेजॉरिटी। क्या होगी? टाइप 2 मेजॉरिटी। ऐसे ही दोस्तों आता है स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप 3 जो सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट मींस जहां पर कहा जाता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि 543 की जो टोटल स्ट्रेंथ है, अब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसका 2/3 यानी कि वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। एंड प्लीज याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके प्रेसिडेंट के रिमूवल के अंदर में इंपीचमेंट में यूज किया जाता है, सबसे डिफिकल्ट है।